कोटपाल संधि 6 अप्रैल 1778 ई बस्तर भोसले शासन के अधीन संधि के अवसर पर भोसले पक्ष, जयपुर पक्ष तथा बस्तर राज्य के लोग उपस्थित थे। नागपुर के भोसले के अधीन रतनपुर के भोसले राजा बिंबाजी 1778 से 1787 ई की ओर एवं त्रयंबक वीर राव उपस्थित था। भोसले ने चूंकि बस्तर राज्य की सीमा सैन्य सहायता की थी, दयनदेव ने भोसले की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अतिरिक्त उसे भोसला राजा को प्रतिवर्ष 59,000 तकोली एवं नज़ारा देने के प्रतिज्ञापन पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इसके साथ भोसले शासन ने यह वचन दिया कि यह बस्तर राज्य नियमित रूप से टकोली पटाते हैं तो भोसले शासन उन पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगा तथा वे अपने राज्य के पूर्ण अधिकारी होंगे। संधि के अंतर्गत कोटपाल एवं परगना जयपुर राज्य को प्राप्त हुआ। जयपुर पूर्व में ही ब्रिटिश अधीनता में जा चुका था एवं नृसिंहदेव द्वारा संधि पत्र पर 6 अप्रैल 1778 ई को हस्ताक्षर कर देने से बस्तर नागपुर के अधीन रतनपुर राज्य अंतर्गत चला गया और इसी समय से बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना। बस्तर के पार्श्ववर्ती क्षेत्र में प्रथम अंग्रेजी यात्री कैप्टन J.T. ब्लंट 1795 ई। कैप्टन J.T. ब्लंट प्रथम अंग्रेज यात्री था जो प्राचीन बस्तर की यात्रा की इच्छा से लेकर निकला था, किंतु बस्तर में वह प्रवेश नहीं कर सका। बस्तर प्रवेश की बलवटी इच्छा से ही 12/5/1795 से 28/5/1795 तक सहस्त्र दिनों तक पाश्चात्यवर्ती क्षेत्रों में विचरण करता रहा, किंतु पड़ोसी क्षेत्र के राजाओं ने उन्हें यह सलाह दी कि बस्तर प्रवेश में उनकी सुरक्षा संदिग्ध है एवं खुद एकाधिक अवसरों पर बस्तर की सीमा को पार करने की कोशिश की जहां उसे धनुष बाण एवं मलासधारी घोड़ों से युद्ध करना पड़ा और वह कभी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। फिर उसे कांकेर की यात्रा की। बस्तर में अंग्ल मराठा राज 1819 से 1853। बस्तर में अंग्ल मराठा राज 1819 से 1853। मराठा अभिलेख में बस्तर का वर्णन जमींदार या सूबा छत्तीसगढ़ में एक प्रांत के रूप में किया गया है जिस पर भोसले का शासन था, किंतु वास्तव में बस्तर के राजाओं ने मराठों की प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं की। बस्तर राज्य 1777 तक अक्षुण्ण बना रहा, किंतु मराठों और उनके साथियों ने लूटमार वाले दृष्टों के कारण वह बाद में वर्षों के क्रमशः सिकुड़ता गया। फिर भी 1818 ई तक वह मराठों के सामने झुका नहीं। 1818 ई में अंग्ल मराठा संधि हो जाने के कारण नए अनुबंधों में अधीन बस्तर की शक्ति सीमित कर दी गई। ये अनुबंध नए जमींदारों के साथ किए गए, यदि बस्तर सिद्धांतः उक्त अवधि में मराठा अधीनता में रह गया। तथापि मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश नियंत्रण 1818 एवं 1830 ई एवं उसके बाद भी 1854 ई में मराठा साम्राज्य के ब्रिटिश प्रभुसत्ता में आने पर बस्तर में सम्मिलित रूप में मराठों एवं अंग्रेजों के प्रयास रहा।